लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। इस लेफ्टिनेंट कर्नल ने आज सेना की त्वरित प्रतिक्रिया दल, जिसमें करीब 50 से ज्यादा जवान थे, उनको कुछ लोगों को मारने के लिए शहर के फोनिक्स बे जेटी में बुला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा अपने परिवार वालों के साथ हैवलॉक द्वीप से छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे थे। उसी दौरान वो कथित रूप पर जहाज में चढ़ने वाली कतार को तोड़कर बीच में घुस आए थे। सूत्रों की माने तो जब कुछ बच्चों और एक 76 साल के बुजुर्ग A.K. श्रीधरन ने उन्हें लाइन में आने को कहा तो गुस्से में आकर लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा ने 76 साल के बुजुर्ग व्यक्ति A.K. श्रीधरन को बड़ी बेरहमी से पीट दिया, जिससे बुजुर्ग की आंख पर गहरी चोट आई है। जानकारी के मुताबिक इस हाथापाई के दौरान 76 साल के बुजुर्ग A.K. श्रीधरन के बेटे संजय M.S. के साथ भी लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा की झड़प हुई थी, जिसके बाद हैवलॉक पुलिस थाने के एक दल मौके पर पहुंच गया। मिली जानकारी के मुताबिक आंख में गहरी चोट आने की वजह से बुजुर्ग को आज पोर्ट ब्लेयर रेफर कर दिया गया। आज जब आहत बुजुर्ग लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा के परिवार आज पोर्ट ब्लेयर वापस लौट रहे थे, तब अपनी निजी भड़ास निकालने के लिए जेटी में लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने सेना की त्वरित प्रतिक्रिया दल को बाकायदा हथियार के साथ बुजुर्ग के परिवार वालों को मारने के लिए खड़ा कर दिया था। जैसे जैसे बुजुर्ग के परिवार वाले बचकर जेटी से तो बाहर निकल आए, पर लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा के जवान बुजुर्ग के हेडो में स्थित दुकान तक पहुंचाए और बुजुर्ग और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। हालांकि तब तक बुजुर्ग A.K. श्रीधरन के बेटे संजय M.S. ने अबरदीन पुलिस थाने में अपनी जान के खतरे को लेकर शिकायत दी थी। फिलहाल बुजुर्ग A.K. श्रीधरन और उनके बेटे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा चुका है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें और आम जनता को इसी तरह परेशान करें तो उन पर कमांड उचित कार्रवाई करेगा या फिर उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह का नजारा देखने को मिला उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा अंडमान निकोबार कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिश्रा का साथ दे रहा है। तो चैनल 1 न्यूज ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए अंडमान निकोबार कमान के प्रवक्ता कर्नल योगेश शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उनसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। शिप एम्बार्क करने के लिए अपने फैमिली के साथ हम लोग क्यू में जा रहे थे, तब एक आर्मी ऑफिसर जो है अपने फैमिली के साथ में बीच में आया। तो बच्चे जो है उनको रिक्वेस्ट किए कि अंकल आप लाइन में आइए, और इसके साथ में फादर भी उनको रिक्वेस्ट किए कि आप लाइन में आइए, हम लोग पहले से हम लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन वो कुछ बात समझा नहीं और वो क्या किया, फादर का कॉलर पकड़ा। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए फादर जब गया तो इतने में वो फादर के आंख में मार दिया। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पे पुलिस जो फादर का जो कंडीशन देखने के बाद उनको तुरंत मेडिकल लेकर गए। तो वहां पे उनका मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में डॉक्टर देखे कि आंख में सीवियर इंजरी था, बहुत रेडिश हो गया था। उनको डॉक्टर जो है बोले कि उनको इमीडिएटली रेफर करना है, तो मैं रेफर कर रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ भी केस करना है, पुलिस स्टेशन में भी उनको यही बात बताई कि वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ केस होगा, इस पार्टी को अरेस्ट अभी नहीं कर सकते। जस्ट हम लोग इंटीमेशन, आप एक कंप्लेन लेटर लिख कर दे दो, तो हम एक कंप्लेन लेटर वहां पे लिख कर दे दिए। मीनवाइल हम लोग जो है ग्रीन ओशन में आ रहे थे, तो ये सेम आर्मी ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ उसी वेसल में हमारे साथ ट्रैवल किए। वेसल के अंदर में तो हमारे बीच में कुछ बातचीत हुआ नहीं, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुंचने वाले थे तो हमको ऐसा कुछ इंटीमेशन मिला कि यहाँ पे 2-3 गाड़ी आर्मी का जो फोर्स है वेपन्स के साथ भी खड़े हैं और उनका कुछ इंटेंशन कुछ गलत है। हम लोग जैसे ही वहां पे पहुंचे हार्बर में, तो हम गए, वहां से निकले, और जैसे हम लोग बाहर की तरफ हम लोग निकले तो ये आर्मी ऑफिसर्स दौड़ते हुए हमारी तरफ में आए, क्योंकि उनको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन मिला था कि यही लोग हैं, कुछ जो कुछ भी होगा, तो वो हमारे पीछे पीछे दौड़ कर आए। मेरे को दुकान से खबर मिला कि मेरे ऑफिस में जो है वहां पे जय मेडिकल स्टोर हेडो में जो है जू के सामने में, वहां पे पहुंचे और उसमें कोई कैप्टन था, जो कैप्टन वहां जाके मेरे बारे में पूछ रहा था और वहां पे पूछा कि ये वो कब आएंगे और उनका घर कहाँ पे है। तो स्टाफ प्रॉपर कुछ आंसर नहीं किया, बस इतना पूछा, मुद्दा बताया कि लिलीपुर कहीं में रहते हैं, मेरे को खबर नहीं है उसके बारे में। तो वो बोला कि देखो उसका कहीं पे भी खबर, कहीं पे भी उसका घर हो, कहीं पे भी हो, हम लोग उसको जहां कहीं भी ढूंढ कर निकाल लेंगे और उसका हाथ पैर तोड़ डालेंगे, और चाहे तो हम लोग उनको उनका जान भी ले लेंगे। बोले कि वो हमारा ऑफिसर को जो है वो हैरास किया है, ऑफिसर के ऊपर में हाथ उठाया, जबकि हम लोग ऐसा कुछ हाथ नहीं उठाया। हम लोग केवल वहां पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए थे उनके अगेंस्ट में, अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक फोर्स को यूज कर रहे मेरे को अटैक करने के लिए। मैं तो एक नॉर्मल एक सिटीजन हूँ यहाँ। कल जो हैवलॉक में सुनने में आया लोग, क्योंकि थ्रू में मालूम चला है कि इतने सीनियर सिटीजन आदमी को लाइन में घुसकर जो है, एक तो रूल तोड़ा भी है उन्होंने, और लेफ्टिनेंट कर्नल होकर एक लाइन में आप घुस जाते हो जबरदस्ती, और जब आपको मना किया गया तो आप एक सीनियर सिटीजन आदमी के ऊपर जो हाथ उठा दोगे, उनके आंख में चोट लगा है। चलिए वहां जो भी हुआ वो लोग कानूनी
उन्होंने उनका हेल्प लेने के बाद जो है थाना में उनका रिपोर्ट दर्ज किया गया। उसके बाद जो है पर्सनल रिवेंज के रखकर जो है यहाँ पे आज जो उनके बेटे जो है यहाँ पर जहाज से आए हैं, मालूम चला कि यहाँ पे काफी फोर्स जो है जेटी पे तैनात थे डिफेंस के, और आर्म्स भी थे उनके पास। क्या एक सिंगल आदमी को मारने के लिए हमारे देश के इतने जवान लोग जो है, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको रखकर जो है कि उनके कर्नल से झगड़ा हो गया तो आप जाकर जेटी में उनके साथ जो है बदमाशी करो, उनको वहां पे भी दौड़ाया गया उनको मारने के लिए। चलो वो तो वहां से कैसे भी निकल गए, मगर मालूम चला कि उनके हेडों में उनके जया मेडिकल शॉप में गए वहां पूछने के लिए कि कहाँ है वो, कहाँ रहते हैं, संजय नहीं है, जहां भी है तो हम लोग जो है उनको ढूंढ के निकाल देंगे और उनका हाथ पैर तोड़ देंगे, जान से भी मार सकते हैं। ऐसा धमकी देना ये तो मैं नहीं समझता कि फोर्स का जो है काम है। अगर इस तरह से अगर फोर्स कर रहा है तो इसके ऊपर जरूर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे आगे लेकर कि जो है हमारे यहाँ के फोर्स जो है ऐसा हरकत कर रहे हैं।